जो वर्क था दैट वाज ऑल्सो वेरी फेमस एंड वाज डन इन दैट टाइम। इसमें क्या था, जो जितना भी ये जो होता था, जो टेम्पल्स होते थे, इसमें मेन चीज़ है कि जो जैसे ये टेम्पल है, टेम्पल के में जो है वहाँ की जो है ना एक साथ में एक सेटलमेंट स्टार्ट हो जाती थी। जैसे ही टेम्पल कहीं बना है तो उसके आसपास में ना लोग रहना स्टार्ट हो जाते थे, सेंटर बन जाते थे। वो किस चीज़ के, क्राफ्ट के, जो क्राफ्ट प्रोडक्शन है उसके सेंटर्स बन जाते थे। वहाँ पे कौन कौन रहते थे, और क्यों, क्योंकि जो वहाँ के आसपास जो लैंड थी वो जो है रूलर्स जो है डोनेट कर देते थे, तो वहाँ पे लोग आना स्टार्ट हो जाते थे, रहना स्टार्ट हो जाते थे। वो क्या करते थे, वो वर्क करते थे टेम्पल में। जो जिस तरीके से प्रीस्ट हो गए, उसके आसपास में जो टेम्पल के आसपास में कौन रहेंगे, प्रीस्ट रहने स्टार्ट हो गए थे। गार्लैंड मेकर जो थे वो कुक वगैरह स्टार्ट हो गए थे। स्वीपर्स जो होते थे, म्यूजिशियन और डांसर्स जो होते थे, वे सारे के सारे उसमें मतलब कि टेम्पल के आसपास में क्या होता था, वर्शिप से रिलेटेड जितना काम होता था वही नहीं था, बल्कि साथ में जैसे इकोनॉमिक सोशल कल्चर की जो है एक लाइफ स्टार्ट हो जाती थी वहाँ पे। ठीक है। क्राफ्ट पर्सन जो थे वहाँ पे टेम्पल्स के आसपास में बहुत होते थे, और उन्होंने जो ब्रॉन्ज की जो इमेजेस या आइडल्स बनाई है दैट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। और बहुत ज़्यादा उन्होंने सिर्फ डाइटी की नहीं बनाई, बल्कि जो डिवोटीज़ होते थे उनकी भी बनाई है। बट जो डाइटीज़ होते हैं उनकी काफ़ी सारी मिलती हैं हमें। अब एग्रीकल्चर क्या था, उन्होंने इसमें ये डिस्कस किया है कि उस टाइम पे जो एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन को भी उन्होंने काफ़ी वैल्यू दी थी। उन्होंने क्या किया था कि जैसे रिवर कावेरी जो है उसकी जो बहुत सारी ब्रांचेज हैं, उसके थ्रू जो डेल्टा बनता है, उसमें क्या हुआ था कि वहाँ पे जो है काफ़ी सारा जो एरिया है, जो लैंड है, वो काफ़ी फर्टाइल हो गई थी। तो वहाँ पे जो कल्टीवेशन, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छा होता था। उसके साथ में जिन एरियाज़ में ऐसा नहीं होता था तो उन्होंने छोटे छोटे कैनाल्स बना दिए थे, जिनके थ्रू वहाँ पे काफ़ी जो है प्रोडक्शन इम्प्रूव हुआ था। जैसे 5th और 6th सेंचुरी में क्या था, दैट दिस एरिया वॉज ओपनड अप फॉर लार्ज स्केल कल्टीवेशन। यानी कि 5th-6th सेंचुरी में यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो है लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता था। और जो है फ्लडिंग और कैनाल्स, यहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ों के लिए, क्या फ्लड को रोकने के लिए क्या बना दिया था, कैनाल्स बनाए थे। ठीक है। और कैनाल्स के थ्रू उन एरियाज़ में भी इरिगेशन पॉसिबल था जिन एरियाज़ में जो सोर्सेज नहीं है इरिगेशन के। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें डिस्क्राइब करी गई है। इसमें एग्जांपल के थ्रू जो पॉन्ड्स उन्होंने बनाए थे, सो ये सारी चीज़ें, इन मैनी केसेस इट वाज नेसेसरी टू वाटर क्रॉप आर्टिफिशियली। यानी कि उन्होंने क्रॉप्स को आर्टिफिशियली क्या करना स्टार्ट कर दिया था, वो लोग इरिगेट करना स्टार्ट कर दिया था। अब जिस टाइम पे जैसे रेनी सीजन नहीं होगा उस टाइम पे वो क्या करेंगे, उस क्रॉप को इरिगेशन के लिए उनके थ्रू इरिगेट करेंगे। सो उन्होंने क्या किया था, उसके लिए जब ये सारा काम कर रहे थे तो उनको बहुत सारे जो प्लानिंग की ज़रूरत होगी थी, ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे लेबर का, रिसोर्सेज का, तो वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का था। वी कैन डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। अब इसमें है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पायर क्या है, किस तरीके से होता था उस टाइम पे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज करते थे वो। उन्होंने जो है बहुत सारी, क्या होता है कि देखो, सबसे जो स्मॉल लेवल पे जो होता था, जो उनकी सेटलमेंट्स होती थी, उनको वो बोलते थे उर। ठीक है। जो पीजेंट्स की स्मॉल सेटलमेंट्स होती थी उनको उर बोलते थे। और जो बहुत सारी उर यानी कि जो ग्रुप ऑफ स्मॉल विलेजेस फॉर्म लार्ज यूनिट्स कॉल्ड नाडू। जो कुछ सेटलमेंट्स होती थी उनको जो है उर बोलते थे। जो स्मॉल सेटलमेंट्स होती थी पीजेंट्स की, और जो काफ़ी सारी यूनिट्स में हो जाती थी तो उनको क्या बोलते थे, नाडू। द विलेज काउंसिल एंड द नाडू परफॉर्म्ड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। और ये काफ़ी सारी की सारी की एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को करते थे। जैसे नाडू जो होती थी क्या करते थे,
जो उसके अंडर में जितने भी यूनिट्स ऑफ विलेजेस हैं उनको क्या करते थे, वहाँ से रिवेन्यू को लेते थे, ठीक है, और जाके रूलर को देते थे। तो इस तरीके से कलेक्शन में काफ़ी हेल्प करता था। रिच पीजेंट्स ऑफ द वेलाल कास्ट एक्सरसाइज्ड कंसिडरेबली कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ नाडू। और यहाँ पे जो है एक मेन चीज़ है कि यहाँ पे एक इसमें भी जो नाडू है उसको कौन कौन कंट्रोल करेगा, ये भी चीज़ है ना। तो यहाँ पे एक वेलाल कास्ट के जो कुछ रिच पर्सन होते थे वो उसको क्या करते थे, नाडू को कंट्रोल करते थे, और उनका और जो चोलास की गवर्नमेंट का मेन पार्ट थी, ठीक है, इसमें इस तरीके से थे। और फिर आगे ये थोड़ा डिस्कस, अब इसमें टाइप ऑफ लैंड है वो किस तरीके से होती थी। वहाँ पे एक तो ऐसी लैंड होती थी जो नॉन ब्राह्मण्स के लिए होती थी, कुछ ब्राह्मण्स के लिए दी गई थी। ऐसी भी लैंड थी जो कि स्कूल्स के लिए थी, दूसरी जो टेम्पल्स के लिए गिफ्ट की गई थी, और दूसरी ऐसी भी थी जहाँ पे कुछ डोनेट किए थे कुछ अलग तरीके के इंस्टीट्यूशंस बनाने के लिए। सो ये जो है लैंड